मुसद्दिक मलिक साहब वो कह रहे हैं कि ये जो 24 अरब डॉलर का कर्जा लिया था ना जी आपके दौरे हुकूमत में, हर दौरे हुकूमत में ऑन एवरेज वो कहते हैं कि 10 अरब डॉलर का कर्जा रियासत पाकिस्तान लेती रही है, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में 24 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया। इस वजह से अभी जितना भी वो कर्जा ले रहे हैं 90% ऑफ दैट डेट वो वापस सूद की मद में जा रहा है जो आपके दौरे हुकूमत में लिया गया। तो मैं जरा आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप एक चीज नोटिस करें कि हर चीज का जिक्र है इस बजट में और मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू में मासवा गरीब आदमी के। कोई बात सुनी आपने गरीब आदमी के मुतालिक? मैंने तो सारी बातें गरीब आदमी के मुतालिक कही। वो 40 से 60 लाख घरानों की बात कर रहे थे कि 5 लाख तक लोन देंगे उनको। जी देंगे ना, प्रोग्राम में भी पैसे डालेंगे। तो हम ये 3 साल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। बात तो मेरी आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा, कोई मसला नहीं। देखिए बात यह है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि 3 साल गुजर चुके हैं और आज भी होगा, देंगे, करेंगे की बातें हो रही हैं। अगला साल इलेक्शन का साल होना है, तो आज भी यही बातें हो रही हैं। 2 बातें हो रही हैं। एक बात ये हो रही है कि जो कुछ भी है 3 साल जो भी कुछ अवाम पे हुआ है वो हमने नहीं किया, वो पिछली हुकूमत ने किया है। भाई जो वोट लेकर आएगा उसी की जिम्मेदारी होगी। आप तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। और उमर अयूब साहब मेरे भाई हैं और मुझे पता है कि माशाल्लाह ये जीत के इलेक्शन आते हैं। मैं इनके ऊपर इनफरादी तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल आपकी बात कर रहा हूँ। जिस तरह आपका वो RTS बैठ गया, जिस तरह सारी रात इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आए, उस गुफ्तगू में चले छोड़ें, आज बजट का आपने सेशन किया हुआ है। लेकिन एक हुकूमत का 3 साल के बाद जिम्मेदारी ना लेना आपको क्या बताता है? क्या तो वो निकम्मी है, हुकूमत कर नहीं पा रही, और या वो समझती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है करना। तो ये दोनों चीजें जो हैं अच्छी नहीं है। अब मैं कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि आप अगला प्रोग्राम जो करें वो गरीब आदमी के हवाले से बजट पे बात करें। जरा सड़क पे जाएं, उनको बताएं कि 10% और महंगाई बढ़ जाएगी, जितनी आज है उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, हुकूमत के बजट के मुताबिक बढ़ जाएगी। फिर वो सवालात पूछें आटे के, रोटी के, टमाटर के। घर पूरा पड़ता है, 550% जो इजाफा हुआ है दवाइयों की कीमत के अंदर, जो मुफ्त मिलती थी सहूलतें मसलन डायलिसिस की अस्पतालों में, वो अब 12-12 हज़ार की हो गई हैं। तो आप जाके गरीब आदमी से पूछें, जरा उसके नजरिए से इस बजट को देखें। डेफिसिट्स, ग्रोथ रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, एक्सटर्नल सेक्टर, इंटरनल सेक्टर, कर लें ये गुफ्तगू। ये किसी को समझ आ रही है टेलीविजन के ऊपर? जरा पूछें, जरा इसी वक्त फोन की लाइन खोलें और गरीब आदमी से पूछें कि ये जो गुफ्तगू इस प्रोग्राम में हो रही किसी को समझ आ रही है? अब मैं आपको जरा इजाफा कर देता हूँ उस कम्प्लेक्सिटी के अंदर। हालांकि मैं तो आज सिर्फ गरीब आदमी की बात करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस बजट के ऊपर बोझ किस किस गरीब पे कितना कितना और कैसे कैसे पड़ रहा है ये बताना चाह रहा था, लेकिन छोड़ दें इस बात। हमारे जो नेट बजट है, बजट क्या होता है? आप कुछ लोन लोन की बात कर रहे हैं। नेट लोन जो है यानी आप कुछ बजट लेते हैं, लोन लेते हैं, कुछ वापस कर देते हैं पिछला लिया हुआ लोन। पिछली हुकूमत में, हमारी हुकूमत ने तकरीबन 10 अरब से 11 अरब डॉलर का नेट लोन जो है वो लिया है 5 साल में। और उस 5 साल में इस 10-11 अरब से क्या बनाया है? 20,000 मेगावाट बिजली लगाई, जिसको उमर अयूब साहब खुद चलाते रहे हैं। आज इल्जाम भी लगाते हैं हमारे ऊपर 12 से 14 घंटे शहरों में लोड शेडिंग। ये आप जहां बैठे हैं पिंडी इस्लामाबाद में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज दोबारा पहली मर्तबा इस हुकूमत के दौर में हुई है, वरना नहीं हो रही। इस पे डिस्कशन करनी है आपने? ये बाद में करते हैं। मेरी बात पहले सुन लीजिए, ठीक है? मैं आता हूँ आपकी तरफ। हमने हजारों मील की 700-800-900 मील की मोटरवेज बनाई और हजारों मील की सड़कें बनाई। यानी गरीब आदमी का, जिसको फार्म रोड्स कहते हैं, गांवों से आपकी आबादी, वो जगह जहां पे ट्रेड हो रही हो, वो क्या था, वो पक्कियां सड़कां, सौखे पेंडे, हजारों मील बनाए हमने। ये अपने ये जो प्रोग्राम्स चल रहे थे गुर्बत के, इन्होंने भी बढ़ाए। मुझे एहसास प्रोग्राम पसंद है, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इन्होंने भी उसको बढ़ाया, हमने भी उसको बढ़ाया, लेकिन हमने नाम नहीं बदला। अगर बेनजीर ने प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने उसी के नाम से उसको चलाया और उसको दुगना तिगना किया, और इन्होंने भी उसको इजाफा किया। देखिए ये सारी चीजें हुई उस दौर में जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। बिजली लग गई, ये कारखाने लग गए रीगैसिफिकेशन के, ताकि लोगों के चूल्हे चलें, जो गैस खत्म हो जाती थी वो कम हो। गैस की किल्लत खत्म कर दी, बिजली खत्म कर दी,
روزگار لوگوں کو مہیا کیا، ترقی کی شرح 6% کر دی. یہ سب ہوا اس 11 ارب ڈالر میں، جس کا میں آپ سے، انہوں نے 3 سال میں 14 ارب 14,000 بلین روپیز لیے ہیں انہوں نے. آپ مجھے بتائیں، ہم نے 5 سال میں 10 لیے، انہوں نے 3 سال میں 14 سے زیادہ لیے، تو کون بڑا مجرم ہے؟